गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। टॉपिक है अनसोल्ड स्टॉक इंक्लूड डैमेज गुड्स। ठीक है, कंसाइनमेंट ही है, इनवॉइस प्राइस वाला। गौतम ऑफ गुवाहाटी कंसाइन, देखिए 100 चेस्ट ऑफ टी टू रहमान ऑफ राजकोट। गुड्स का इनवॉइस प्राइस 450 रुपया पर चेस्ट है, जिसमें 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया गया। जितना रुपया कॉस्ट उसमें 50% प्रॉफिट, तो इनवॉइस प्राइस 450 हो गया। गौतम जब सेंड किया है कंसाइनर तो 3000 रुपया फ्रेट इंश्योरेंस। रहमान के यहाँ 1500 रुपया क्लियरिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, क्लियरिंग एंड कार्टेज। 2400 रुपया रेंट, ये रेकरिंग एक्सपेंस है। यहाँ देखिए 50 चेस्ट बेचा गया 480 रुपया करके, ये कैश है। और 20 बेचा ऑन क्रेडिट 525 करके। तो यहाँ 50 और 20 70 बेच देगा तो 30 बचेगा। और उसके बाद दिख रहा है कमीशन होगा 5% एंड 1%। 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 1% डेल कमीशन, और लास्ट में यहाँ फाइनल अमाउंट रिसीव्ड हो गया। तो हम लोग 100 चेस्ट भेजे हैं, 450 रुपया इनवॉइस प्राइस है। कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे जिससे लोडिंग हो जाएगा। कंसाइनर खर्चा 3000, कंसाइनिंग खर्चा यहाँ पे है 3950। अभी 70 बेच दिया, 50 कैश 20 क्रेडिट, कमीशन 5% 1% है। फाइनल सेटलमेंट हो गया। जो 30 बचा हुआ था वहाँ से इंफॉर्मेशन मिला कि 10 जो है डैमेज कंडीशन में है। अब वो डैमेज हुआ है ड्यू टू बैड पैकिंग। अगर इसको बेचा जाए तो सिर्फ 240 रुपया करके बिकेगा। बेच नहीं रहा है, बेचा जाए, कूड सेल देम। तो क्लोजिंग स्टॉक 30 में 10 अगर डैमेज कंडीशन में है तो आपका 20 गुड कंडीशन में है। तो गुड कंडीशन का जैसे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते थे वैसे करेंगे। और डैमेज कंडीशन के लिए कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और उसका मार्केट प्राइस निकालेंगे, विच एवर इज लोअर। यहाँ देखिए 3000 रुपया कोई डेटर था, बैड डेट कर दिया। बैड डेट का एंट्री नहीं होगा बिकॉज डेल के डेयर कमीशन अलाउ किए थे। ठीक है, यहाँ 50 पैसे मिला, वो बैड डेट का एंट्री नहीं करेंगे। हम नेसेसरी लेजर अकाउंट बना के दिखाएंगे कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और गुड्स। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ गौतम कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले गुड्स सेंट का एंट्री करते हैं। कंसाइनमेंट में 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका नरेशन होगा गुड्स सेंट एट IP। अब फिर लोडिंग कैंसिल कर देंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा लोडिंग। पहले इसका आपको वर्किंग दिखा देते हैं। 1 नंबर वर्किंग, कॉस्ट प्राइस, बगल में इनवॉइस प्राइस, इन दोनों के बीच में आपका लोडिंग। इनवॉइस प्राइस 450 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। परसेंटेज 50% ऑन कॉस्ट बोला है, इसको चेंज करेंगे 50/150। लोडिंग हो जाएगा 450, 50/150 150, तो ये हो जाएगा 300। या ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस्ट अगर 100 रुपया तो 50% लोडिंग, तो ये हो जाएगा 150। आपका 450 रुपया IP है, तो उसको कॉस्ट की तरफ लाएंगे 450, 150, 100। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 300, इनवॉइस प्राइस 450। 100 सेंट करना है, 100 इंटू 450, 45,000। और लोडिंग कैंसिल होगा 100 इंटू 150, 15,000।
तो 100 चेस्ट सेंड किए 450 करके 45,000, 150 करके लोडिंग कैंसिल। इसका गुड्स सेंड अकाउंट में पोस्टिंग करके क्लोज कर देते हैं। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 45,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग था 15,000। अब इसको क्लोज कर देते हैं टू परचेज अकाउंट ट्रांसफर 30,000। ये हो गया टोटल 45। ओके, तो गुड सेंट अकाउंट में पोस्टिंग किए, गुड सेंट अकाउंट क्लोज कर दिए। कंसाइनमेंट में कंसाइनर का एक्सपेंस लिखेंगे 3,000 है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस टू बैंक अकाउंट। खर्चा का नाम है आपका फ्रेट एंड इंश्योरेंस, अमाउंट है 3,000। इसके बाद कंसाइनी का एक्सपेंस लिखेंगे रहमान टू रहमान अकाउंट। कंसाइनी का एक्सपेंस में आपका क्लियरिंग एंड कार्टेज, क्लियरिंग एंड कार्टेज आपका 1,500 है, और रेंट आपका 2,400 है, दैट इज 3,900। ओके, तो ये टू रहमान जो एक्सपेंस लिखे थे रहमान अकाउंट में ले आते हैं बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस अमाउंट है 3,900। तो गुड सेंट हो गया, कंसाइनर कंसाइनी का एक्सपेंस हो गया। कंसाइनी अब सेल करेगा, 50 कैश सेल है 480 करके बाई रहमान अकाउंट कैश सेल 50 है 480 करके क्रेडिट सेल में आपको 20 है 525 करके। तो कैश सेल है 480 इंटू 50, 24,000 हुआ आपका कैश सेल। अब 20 इंटू 525 क्रेडिट सेल है 10,500। ओके, अब इस सेल को ले आते हैं रहमान में टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ एक ही बार में ले आते हैं टोटल सेल, दोनों ऐड कर देंगे 34,500, 24 और 10,500, 34,500। कमीशन देना है 5% ऑर्डिनरी कमीशन है और 1% डेल क्रेडियर कमीशन है टू रहमान अकाउंट ऑर्डिनरी और डेल क्रेडियर 5%, 34,500 का 5% 1,725 और उसी का 1% 345। ओके, इसको बाहर कर देते हैं 2070। ये आ जाएगा रहमान में बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, एक ही साथ ले लिए 2070। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को देखिए आप, गुड सेंट हो गया, लोडिंग कैंसिल हो गया, कंसाइनर कंसाइनी एक्सपेंस लिख दिए, कमीशन लिख दिए, ये सेल हो गया। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, 100 केसेस भेजा था 450 करके, 3,000 कंसाइनर का खर्चा, 39,900 कंसाइनी का खर्चा, 50 480 करके बेचा, 20 525, कमीशन 5% 1% दे दिए, फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। वहाँ से पता चला है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसमें 10 डैमेज कंडीशन में है, वो डैमेज ड्यू टू बैड पैकिंग है, जिसको अगर वो बेचने जाएगा तो 240 करके बिकेगा। 3,000 बैड डेट, इसका एंट्री नहीं करेंगे। 3,000 का डेटर में 50% मिला, 50 नहीं मिला। अब सवाल ये है, क्लोजिंग स्टॉक 30 बचा हुआ है जिसमें आपका 10 डैमेज कंडीशन में है। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग, स्टेटमेंट ऑफ
अनसोल्ड स्टॉक, ये जो गुड कंडीशन है उसका वर्किंग करेंगे। तो 30 में 10 अगर डैमेज कंडीशन है, 100 था, 70 बेचा, 30 बच गया। 10 डैमेज कंडीशन में है तो 20 आपका गुड कंडीशन में है, उसका वर्किंग इनवॉइस प्राइस पे कर देंगे। 20 इंटू 450 दैट इज 9000। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस आपका 3000 था, 3000 था तो 100 केसेस था, 20 बच गया 600। कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस आपका 1500 था नॉन रिकरिंग, 100 इंटू 20 दैट इज 300, 9900। अनलोडिंग 20 150 करके 3000। ये क्लोजिंग स्टॉक गुड कंडीशन जो था 20 केसेस उसका किए। अब 10 जो था डैमेज कंडीशन में था। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये आपका डैमेज कंडीशन है। डैमेज कंडीशन वो ड्यू टू बैड पैकिंग हुआ है। इसका 2 तरीका से दाम निकालेंगे। ए नंबर अंडर कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 10 डैमेज है, कॉस्ट प्राइस 1 का है 300, 3000। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस आपका 3000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 300। कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस आपका 1500, 100 इंटू 10 150, 3450। तो जो डैमेज कंडीशन है उसका कॉस्ट प्राइस के तरीका से अगर वैल्यूएशन करते हैं तो 3450 आता है। अंडर मार्केट प्राइस मेथड बोला है कि इस डैमेज को अगर हम बेचेंगे तो कुड बी सोल्ड 240 करके बेच सकते हैं। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, अगर इस 10 को बेचेंगे तो 240 करके बिक्री होगा, 2400 बेचने पे कमीशन देना पड़ेगा। बेचने के साथ 5 + 1 दैट इज 6% कमीशन देना ही पड़ेगा। कंसाइनी बेचेगा तो वो कमीशन चार्ज करना ही करना है, ठीक है। तो उसका आया 2256। द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच एवर इज लोअर, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डैमेज कंडीशन स्टॉक will be ₹2256, ठीक है। 2256 जो दाम आया ये लेंगे। 4 नंबर करते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये दाम होना चाहिए था 3450 रुपया दाम होना चाहिए। हम बोल रहे हैं आपको दाम रिकॉर्ड करना है 2256। तो बैड कंडीशन दैट इज बैड पैकेजिंग के चलते हमको नुकसान लगा है 1194, ठीक है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक में डैमेज कंडीशन गुड्स होगा तो जो डैमेज है उसका 2 तरीका से दाम निकालिए, कॉस्ट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड। जो लोअर है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और दोनों का डिफरेंस एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। चलिए इसका एंट्री करते हैं। कंसाइनमेंट में बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड कंडीशन, गुड कंडीशन का आंसर आया था आपका 900। डैमेज कंडीशन इसका बात किए थे 2256, ठीक है। तो 9900 + 2256 ये हो गया 12156।
गुड कंडीशन वाले पे लोडिंग भी था, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग, उसका लोडिंग आपका 3000 का था। अच्छा, उन दोनों का डिफरेंस को एबनॉर्मल लॉस लिखे थे बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस ड्यू टू बैड पैकिंग। एबनॉर्मल लॉस लाए थे 1194, ठीक है। ये 1194 एबनॉर्मल लॉस लाए थे। आप यहाँ देख लो, ये गुड कंडीशन का क्लोजिंग स्टॉक, उसका लोडिंग, डैमेज में विच एवर इज लोअर ये ले लिए, और इसको एबनॉर्मल लॉस। अब एज यूजुअल अकाउंट को क्लोज करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में देखते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या आता है। क्रेडिट साइड का टोटल आया आपका 62,850, 62,850 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये आया आपको माइनस करके आंसर 5880। तो एक बार आप कंसाइनमेंट को देखो, गुड्स एंड कंसाइनर, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। बाई में गुड्स एंड का लोडिंग, सेल, क्लोजिंग स्टॉक डबल, एबनॉर्मल लॉस। अब ये रहा आपका कंसाइनी अकाउंट, इससे फाइनल सेटलमेंट मिल गया है 34,500, 34,500 यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। ओके, 34,500 से माइनस हो जाएगा, कमीशन का 2070, एक्सपेंस का 3,900, 28,530। इसके अलावा गुड्स एंड अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका है। वर्किंग इंपॉर्टेंट था, सीपी नहीं दिया हुआ था, आईपी दिया था, लोडिंग दिया था, चेंज करके लोडिंग निकाल दी 150। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ देखो आप, 100 भेजे थे, 50 और 20, 70 बेच दिया, 30 बचा, 10 डैमेज है तो 20 गुड कंडीशन। तो 20 का दाम निकाल दिए, आईपी पे लोडिंग निकाल दिए। डैमेज का दो तरीका से दाम निकाले, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, और दोनों का डिफरेंस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।